हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है विज्ञान, हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो हमारा किसमें होता है लैंगिक जनन? तो आपका ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है तना द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा राइट आंसर है। किसमें होता है? फूलों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा है जो कि मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए 2016 में प्रश्न पूछा है, 2018 में प्रश्न पूछा है और 2021 में पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है शकवाहिका और ऑप्शन नंबर डी है डिंब वाहिनी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? शकवाहिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है। किंडवन है, ऑप्शन नंबर बी है बौनापन, ऑप्शन नंबर सी है मधुमेह और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। ये हमने इसके पहले ही प्रश्न कर चुके हैं। अब देखिए इसे स्किप कर दिए इसलिए। और देखिए ये भी पांचवा नंबर भी हम लोग क्या किए, इसके पहले ही इसको हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के सॉरी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। 2013 में पूछा है और 2019 में पूछा है, 2019 में और 2021 में पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी है अंडप, ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र और ऑप्शन नंबर डी है वर्तिका। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? आपका ऑप्शन है अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है समसूत्रीय कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है असमसूत्रीय कोशिका विभाजन और ऑप्शन नंबर डी है बी एवं सी दोनों, यानी कि समसूत्रीय विभाजन और असमसूत्रीय विभाजन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? जो बी व एवं सी दोनों हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन सॉरी ये भी प्रश्न वही है, रिपीट हो गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो देखिए 2015 में प्रश्न पूछा है, 2017 में, 19 में, 21 में, कितनी बार पूछ रहा है। देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी है गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी है पपीता और ऑप्शन नंबर डी है मटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पपीता, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? देखिए 2014 में एक प्रश्न पूछा है। मुकुलन द्वारा किस में प्रजनन होता है? अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है या फिर मलेरिया में होता है या फिर पैरामीशियम में होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है, इसे आप लोग हमें बताएंगे कि कमेंट करके बताइए ये कि आपको ये प्रश्न आता है कि नहीं। ये नहीं आएगा फिर इसके बाद हम आप लोगों को एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको देख डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर इसे हम नोट कर ले रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मानव मादा के अंडाणु निषेचन होता है। देखिए 2021 में, 2013 में प्रश्न पूछा है, 2019 में, 21 में कितनी बार पूछा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी है योनि में और ऑप्शन नंबर डी है फैलोपियन नलिका में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला प्रश्न है तने अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। जो तने हैं अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती है? पुदीने में पाई जाती है, आलू में या फिर
ब्रायोफिलम में या फिर सभी में पाई जाए। सभी में क्या है, अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी में क्या पाया जाता है, अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, देखिए 2011 में प्रश्न है, 2012 में प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी है मटर में, और ऑप्शन नंबर सी है शैवाल में, और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मोडियम में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पराग नलिका का बीजांड की वृद्धि बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। देखिए 2018 में प्रश्न पूछा और 2021 में प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है कि प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रापिज्म, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है जलानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है रसायनानुवर्तन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्या, प्रकाशानुवर्तन यानी कि फोटोट्रापिज्म। क्या होता है, फोटोट्रापिज्म। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 क्या है, भ्रूण को माँ के रुधिर में ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए 2018 में प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है अंडवाहिनी अंडवाहिका, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या है, जो माँ के भ्रूण में रुधिर को पोषण मिलता है, किससे किससे मिलता है, सभी से मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, ये पुनरुत्थान का उदाहरण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्या है, 17 नंबर क्या कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। जो शुक्राणु होते हैं उनका मोचन कहाँ होता है। देखिए 2013 में प्रश्न है, 2016 में। तो आपका है ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी है मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवाहिका। क्या होगा, शुक्रवाहिका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, ऑप्शन प्रश्न 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पपीता, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है उड़हुल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए, क्या है, पपीता। पपीता हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न का है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो मानव जो जनन अंग है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 24, और ऑप्शन नंबर डी है 30। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। क्या होगा, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, वृषण में होता है, या फिर गर्भाशय में होता है, या फिर अंडाशय में होता है, या इनमें से सभी में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो किस में होता है, वृषण में होता है। क्या होता है, वृषण में होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं कि अगला देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है कि निम्न गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। जो लिंग का गुणसूत्र का होता है उसका पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी है स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी है पुरुष एवं स्त्री दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी में नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। आपका ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु समागम,
ऑप्शन नंबर सी है मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी है विखंडन। तो देखिए हाइड्रा में प्रजनन कैसे होती है मुकुलन, मुकुलन द्वारा क्या होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि ओव्यूल सैक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्र पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपका देखिए 2019 प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी है सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी है मस्सा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मस्सा। क्या होगा, मस्सा। निम्न से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये मस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है, कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो जो उभयलिंगी जानवर जंतु है वो कौन है, केचुआ है। केचुआ क्या है, उभयलिंगी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुकुलन अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी है विखंडन और ऑप्शन नंबर सी है बीजाणु जनन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा बीजाणु जनन। क्या होगा, बीजाणु जनन। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तना में, ऑप्शन नंबर बी है जड़ में और ऑप्शन नंबर सी है पुष्प में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से फल में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए आप इसे हम कमेंट में बता दीजिए कि इसका जनन अंग कहाँ पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग को आ रहा होगा, हम जानते हैं, तो इसलिए हम इसे स्किप कर दे रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो हम आपको इसे हम कम्युनिटी पोस्ट पे आपको बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसे द्विखंडन नहीं होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में और ऑप्शन नंबर सी है पैरामीशियम में और ऑप्शन नंबर डी है यूग्लिना में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है ईस्ट में। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर पाए जाते बनते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परागकोश, ऑप्शन नंबर बी है वर्तिका और ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी है पत्तियां। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा परागकोश। किसमें होता है, परागकोश में। जो पराग निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मानव भ्रूण का विकास होता है। जो मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, सर्विक्स में होता है या फिर अंडवाहिका में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कि है जो मानव भ्रूण का विकास किसमें होता है, गर्भाशय में होता है। किसमें होता है, गर्भाशय में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुकुलन में, ऑप्शन नंबर बी है विखंडन में और ऑप्शन नंबर सी है अपखंडन में और ऑप्शन नंबर डी है बीजाणु जनन में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जनन के जो जनक होता है उसके शरीर से क्या निकलती है, कलियाँ निकलती है। किस में निकलती है, मुकुलन में निकलता है। किसमें, मुकुलन में। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय और ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र और ऑप्शन नंबर डी है पुष्पासन। तो हमारा राइट आंसर क्या है, होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, अंडाशय। अंडाशय हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। जो पुंकेसर होता है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं या पराग कोष कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर पराग नली कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा पराग कोष हमारा
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होता है। जो निषेचन की क्रिया होती है वो किस जीव में होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर का पुष्प पादप एवं जंतुओं में क्या होता है, निषेचन होता है ना, इसीलिए है क्या होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फूल, ऑप्शन नंबर बी है फल, ऑप्शन नंबर सी है बीज, और ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा फल। क्या बनता है, फल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, क्या बनती है, फल, ऑप्शन नंबर बी है बीज, और ऑप्शन नंबर सी है भ्रूण, और ऑप्शन नंबर डी है बीजावरण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है, बीज आवरण बनती है। क्या बनती है, बीज आवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है लेबिया माइनोरा, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका, और ऑप्शन नंबर डी है परिपक्व पुटक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी, हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, शुक्रवाहिका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एड्स, ऑप्शन नंबर बी है गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी है सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा, निम्नलिखित में लैंगिक जनन नहीं है, क्या है, रोग नहीं है। ये किसके किसके द्वारा होता है टाइफाइड, मच्छरों के द्वारा होता है क्या, क्या सॉरी, टाइफाइड लैंगिक जनन रोग नहीं है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर केंद्र में, या फिर कोशिका में, या केंद्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हाँ, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र हमारा कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। किस में जाता है, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपको डीएनए का फुल फॉर्म बताना है। तो आपका ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है डीऑक्सीराइजोम न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर होगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा क्या है, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए कि यौवन यौवन की आयु क्या होती है। तो आपका ऑप्शन है लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लड़कियों में कब 10 से 12 वर्ष में, क्या यौवन की जो आयु होती है कब होती है, 10 से 12 वर्ष। देखिए आगे बढ़, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि अंडोत्सर्ग कब होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रजोधर्म के 2-4 दिन के बाद, और ऑप्शन नंबर सी है रजोधर्म के 14-18 दिन के बाद, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एज क्या है, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद क्या होता है, ये अंडोत्सर्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जो जीव होते हैं अपना संख्या किस क्रिया के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रचलन द्वारा, या फिर पोषण द्वारा, या फिर जनन द्वारा, या फिर श्वसन द्वारा। तो जो जीव होते हैं वो अपना प्रक्रम की किस प्रक्रम द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, वो जनन द्वारा, यानी बच्चे पैदा करके, यानी किसके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा है कि
लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स को कहते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है स्टेटोट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टिन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी है 69 और ऑप्शन नंबर डी है 22। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो क्या होती है? 23। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि के उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है अनुजात कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है मुकुल कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शिष्ट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुजात। तो क्या हमारा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि पौधों में मादा युवक को कहते हैं। जो पौधों में मादा युवक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है अंडाणु कहते हैं, या फिर भ्रूणकोश कहते हैं, या फिर बीजांड कहते हैं, या फिर चैलेजा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? अंडाणु हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए धन्यवाद।